गाइस वेलकम ऑन माय वीडियो। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। रिसेंटली मैं केदारनाथ गया था, तो मैं केदारनाथ की ट्रिप के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। कैसे क्या जाना है, कैसा क्या खर्चा हुआ था, वहाँ पर रहना फिरना, कितना क्या खर्चा स्पेंड किया था। क्योंकि हर कोई जाने के लिए सपना होता है कि वहाँ पर हम जाएं, कि एक ना एक दिन जाएं। तो सबसे पहले सबके माइंड में एक बात आती है कि कितना खर्चा होगा, कैसे जाएंगे। तो मैं उसी के लिए आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे क्या जाएं आप, और मैं कैसे गया था, और कैसे मैंने अपना टूर प्लान किया था, कितने दिन का टूर प्लान किया था मैंने। ठीक है, तो मैं बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली से बता देता हूँ। दिल्ली से मैंने रात को बस बुक करी थी कश्मीरी गेट से। वहाँ से उसने मुझे अर्ली मॉर्निंग 3 बजे करीब उसने मुझे हरिद्वार पहुँचाया था। अगर आप कोई भी किसी भी सिटी से हैं, मेजरली आपको हरिद्वार तक बस मिल जाएगी। आपको हरिद्वार तक आना ही आना है, चाहे आप हरिद्वार आएँ, ऋषिकेश आएँ या फिर देहरादून आएँ। इन तीनों जगह में से आपको एक ना एक सिटी में आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिटी से डायरेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ तक बस नहीं जाती है। तो आपको हरिद्वार तक आना पड़ेगा। तो बेस्ट टू बेस्ट थिंग ये रहेगी, आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार आपको अर्ली मॉर्निंग उतार देगी बस। अर्ली मॉर्निंग में वहीं पे नियर बाय प्राइवेट काउंटर्स होते हैं, वहाँ से आप टिकट लीजिए सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग की मैक्सिमम 550 से 700-800 तक का किराया रहता है। वो डे बाय डे वेरी करता है। अगर ज़्यादा क्राउड, ज़्यादा रश रहता है तो उस हिसाब से उनका प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर थोड़ा पीक मंथ नहीं है तो उनका प्राइस भी थोड़ा कम आ जाएगा। तो जिस टाइम मैं गया था उनका प्राइस 700 रुपीज़ था। ठीक है, तो मैं दिल्ली से हरिद्वार आया, वहाँ से मेरा प्राइस लगा पूरा बस का 500 रुपये। फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग का 700 रुपये। फिर सोनप्रयाग से मैं गौरीकुंड गया था। गौरीकुंड से प्राइवेट टैक्सी चलती है जो 50 रुपये लेती हैं। ठीक है, 50 रुपये वो जाके आपको गौरीकुंड उतार देंगे। वहाँ पर तक पहुँचते पहुँचते आपको इवनिंग के 5-6 बज जाएंगे, क्योंकि बस पूरा रास्ते में थोड़ा रास्ता वहाँ पे थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, पहाड़ के रास्ते, आपको पता ही कैसे क्या रहते हैं। तो 7-8 घंटे बस को लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में। तो करीबन वो आपको 5-6 बजे सोनप्रयाग उतार देगी। कोई बस सीतापुरी भी जाती है, वहाँ से आगे बहुत रेयर बस जाती है जो सोनप्रयाग तक जाए। सोनप्रयाग तक पहुँचने के बाद आपको प्राइवेट टैक्सी लेनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 50 रुपये लेगी वो आपसे। गौरीकुंड उतार देंगे। गौरीकुंड में अगर आप चाहें तो स्टे ले सकते हैं। स्टे के लिए वहाँ पे रूम आप पता कर सकते हैं, जो भी रूम है। मैं बाकी अपना बताता हूँ। मैं गौरीकुंड गया था, वहाँ पे मैंने थोड़ा डिनर किया, थोड़ा बहुत लाइट खाना खाया। तो खाना खाने के बाद मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी नाइट में ही। तो नाइट में मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी ट्रैकिंग। नाइट को भी ट्रैकिंग होती है वहाँ पर। बहुत से लोग आना जाना करते हैं। कुछ रेयर जगह है जहाँ पर लाइट नहीं है, बाकी हर जगह लाइट लगी हुई हैं। ट्रैक पे कोई कहता है कि रात को सेफ़ नहीं है, लाइटें नहीं है, लाइटें लगी हुई हैं हर जगह। लेकिन 2-3 जगह ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट रहता है, लेकिन वहाँ पर टॉर्च लेकर आप जा सकते हैं, या फिर मोबाइल की टॉर्च आप जला सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने रात को स्टार्ट करी थी। तो थोड़े 5-6 किलोमीटर दूर के बाद फिर थोड़ी मौसम वहाँ पर बहुत ख़राब हो गया था, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो फिर मेरे को वहीं रुकना पड़ा। तो फिर मैंने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रैकिंग 3-3:30 बजे। 3-3:30 बजे मैंने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रैकिंग। तो फिर हम पहुँचे थे लगभग 3-3:30 बजे। स्टार्ट करने के बाद हमें प्रॉपर मैं 3 बजे तक ऊपर पहुँच गया था केदारनाथ भवन के पास। तो प्रॉपर हमको 12 घंटे लगे। आराम से धीरे धीरे हम गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि जहाँ से हम जा रहे हैं वहीं से घोड़े खच्चर जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। वहीं पे रोड बारिश से गीली हो रखी है, थोड़ा रास्ता भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो वही है ना। और शॉर्टकट भी हमने नहीं लिया था। बहुत से लोग शॉर्टकट ले रहे थे, पर वो रिस्की लगा। हमने शॉर्टकट नहीं लिया, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो वही आपके 2-3 घंटे कम कर लो। फिर हमने सोचा कि फ़र्स्ट ट्रैक है हमारा, तो हमने सोचा कि पूरा करते हैं, हम शॉर्टकट अगली बार से लेंगे। तो हम पहुंच गए थे। फिर हमने वहाँ पर थोड़ा खाया पिया। हमने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे भोले बाबा के। तो हमने उसी टाइम अपना टेंट लिया। टेंट हम 3 लोग थे, तो टेंट हमें 1000 रुपये पर हेड किया। पर लेकिन हमने बार्गेनिंग करके वही 2500 रुपये करीब का टेंट हो गया था। तो हम वहीं पे रहे। नाइट हमने स्टे करी। नाइट के बाद फिर हम अपने वही अर्ली मॉर्निंग थोड़ा फ्रेश होके नहा धो के हम लाइन में लग गए बाबा जी के दर्शन करने। तो हम
मॉर्निंग में 9 बजे लगे थे, तो 2 बजे तक हम पहुंच गए थे मंदिर तक। फिर दर्शन करे हमने, फिर गुरु शंकराचार्य के मंदिर में भी गए थे, फिर भैरव बाबा के भी गए थे। तो लगभग हमको 4-5 बज गए थे इजीली। तो 4-5 हमें बजे थे। तो 4-5 बजने के बाद फिर हमने नीचे उतरने के लिए हमने स्टार्ट किया। फिर हम लेट नाइट हम 9, 10, 11 बजे तक हम नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद फिर हमने डायरेक्ट गौरीकुंड से टैक्सी ली, क्योंकि फिर हम सुबह अगर जाते हैं गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए तो फिर वो ये बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो इसलिए हमने थोड़ा डिसीज़न लिया कि हम रात को ही सोनप्रयाग आएँ और वहाँ से बस लेके हम चले जाएँ वापस हरिद्वार के लिए। तो फिर हम सोनप्रयाग आए। सोनप्रयाग की पार्किंग में जब हम गए तो वहाँ पे देखा वहाँ से कोई भी बस हरिद्वार नहीं जाती है। तो फिर हम वहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ से हम पैदल सीतापुर पार्किंग में आए। फिर वहाँ से हमने देखा बस भी हमें रेडी मिल रही है हरिद्वार जाने के लिए। 3 बज रहे थे उस टाइम। तो हमने बस में बैठ के सीधा हरिद्वार उतारा। उसने 550 रुपये लिए थे। फिर वहाँ से फिर हरिद्वार से दिल्ली, फिर मैं अपने घर आ गया। तो टोटल बजट इसमें इतना हुआ। यहाँ से दिल्ली से मैं गया वोल्वो बस से गया था, तो 550 रुपये वो सीटिंग के लिए, 550 और 700 रुपये वो, 1250 रुपये, 1250 और 50 रुपये वहाँ, 1300 रुपये। 1300 रुपये मुझे पूरे गौरीकुंड तक हो गए पहुँचने में, और 1300 रुपये आप आने के मान लो, ठीक है। 2600 रुपये हो गए, 2600 रुपये टोटल हो गए। देन वहाँ पर आप गौरीकुंड के 100 रुपये लगाएंगे तो 2700 रुपये हो जाएंगे। 2700 रुपये आपके हो गए गौरीकुंड से आना जाना। दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, 2700 रुपये में आपका आना जाना, और वहाँ पे आप रहोगे तो 1000 रुपये वो 3700, और बाकी खाना पीना आप खाएंगे तो मोटा लगभग 5000 रुपये आप मान के चलिए कि आपका 5000 रुपये पर हेड ट्रैकिंग केदारनाथ धाम जाने के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है तो आप बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, तुंगनाथ भी जा सकते हैं, चोपटा में जो है सबसे ऊंचाई पे जो भोले बाबा का मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी जो छुट्टी थी केवल 5 दिन के लिए थी, तो एक दिन आपका जाना पूरा लग जाएगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, जहाँ से आप जा रहे हैं। एक दिन आपके ऊपर पूरे भोले बाबा तक पहुँचने के लिए, और एक दिन नीचे उतरने के लिए, और एक दिन वापस आने के लिए। 4 दिन और 4 दिन में आप वापस पूरे अपने जहाँ से आए वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप। प्रॉपर मोटा 5 दिन के लिए भी लेके चलिए, एक दिन ऊपर लेके चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। कुछ पता नहीं है कि कोई डिले हो जाए, कोई ट्रैकिंग रुक जाए, ठीक है, यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है। जैसा भी मौसम होता है उसके हिसाब से आप एक दिन ऊपर लेके चलिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। जैसे भी लगी हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जो भी मिस्टेक हुई होगी प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा।